का क्या कहता था? विश्व गुरु बनाने में लगे हमारे गुरु उस दिन 31 जुलाई को डिटेन हुए, क्या विश्व गुरु बनेंगे हम? अच्छा, मंदिर बना के अपने रोजगार का सेक्रीफाइस कर दे चाहते। सर घुसपैठिया बड़ी समस्या है क्या रोजगार? मोदी जी से सवाल पूछना देश से गद्दारी है। सर मोदी जी से सवाल पूछना, अगर देश से गद्दारी तो संविधान जला दीजिए आप। बेच लेना पकोड़े, फिर वो देश क्यों चला रहा है? मैं पिछले 2 दिन में सिर्फ 1 घंटे सोया हूँ। अगर हर आदमी पकौड़े बेचेगा तो पकौड़े खरीदेगा कौन? आप बाउंसर को यहीं भेज दो ना, दिखा देंगे किसमें कितनी पावर है। संसद में समोसे के ऊपर डिबेट हो रही है, तो इसकी उम्र क्यों नहीं होगी एसएससी की? मंत्री कुछ करते हैं तो मोदी को क्रेडिट जाता है, मोदी कर रहा है। और ये धांधली हो रही है, ये टीचर कर रहे हैं क्या धांधली? ये भी तो सरकार के अंडर हो रही है। कोई जाके रोजगार की बात करता है जय श्री राम, ये क्या है? सिर्फ जय श्री राम चलेगा क्या? ये भी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट किसकी है? मोदी की। सीधा सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। तो हम लोग नहीं रहेंगे तो देश का क्या चार डालेंगे? लेकिन हमारा दर्द कौन समझेगा? अंदर का ये बताओ ना आप। आंसू आते हैं घर जाते हैं भाई, कैसे बताएं कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है भाई? अनपढ़ नहीं है तो फिर क्या है? ये क्या कर रहे हैं? 12 लाख लड़कों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। डिजिटल इंडिया क्या घाघ है? कुछ नहीं है भाई। अगर ये ऐसी बात है तो पहले अपने नेताओं को जेल में डाले ना। वो फिर से पागल हो जाऊंगा, ब्लड खत्म होगा, रात में दिन में सोऊंगा नहीं, रात में कौआऊंगा जो रात में ऑफिस, दिन में ऑफिस में बोला रहूंगा। वही होता है ना, ये हरासमेंट है। दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान रामलीला में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी के छात्रों का आंदोलन चल रहा है। पहला दिन है और एसएससी में जो धांधलियाँ हो रही हैं उसको लेकर जो है धरना दिया जा रहा है। इससे पहले जंतर मंतर पर भी पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने डिटेन करके इनको भगा दिया था। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्यों दिल्ली के रामलीला मैदान में आना पड़ा। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रजापति। अभिषेक, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हुई आपको इस टाइम में? आप बताओ क्या नाम? मेरा नाम हिमांशु कुमार है, मैं एक एसएससी स्टेनोग्राफर का छात्र हूँ। अभी मेरा 6 तारीख को पेपर हुआ था एसएससी स्टेनोग्राफर का, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। उसके अंदर इन्होंने क्या कहते हैं, मेरी शिफ्ट के अंदर कुल मिला के 200 में से 31 सवाल गलत आए हैं, जिसमें से एक शिफ्ट के अगर एक क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जेक्शन रेज करते तो उसके 50 रुपये हैं। अब अगर 31 सवाल को 50 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो इतने पैसे कोई छात्र कहाँ से लेके आएगा? पहली समस्या है तो ये। दूसरी शिफ्ट ये कि ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं और हर 1-2 घंटे के अंदर जो आंसर की है वो उनकी साइड से गायब हो जाती है और ऑप्शन भी गायब हो जाता है। पहले जो ऑप्शन वहाँ पे दिख रहे थे वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं और जो ऑप्शन उन्होंने बहुत जगह चेंज कर दिया। और मेरे ही खुद शिफ्ट में, मेरे इंग्लिश में उन्होंने 15 से 17 सवाल के अंदर आंसर उन्होंने मेरा गलत मार्क करके आया, जो मैंने सही चूज़ किया था, लेकिन उन्होंने मेरा गलत आंसर कर दिया है और अपना आंसर सही मार रखा है। ऐसे मेरे 15 से 17 सवालों में उन्होंने ऐसे कर रखा है, जिसके कारण बहुत समस्याएं हो रही है। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ टाइम बाद पता नहीं कि हमारा स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा और वो किस हालात पे होगा, ये भी नहीं पता कि हमारा स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ ऊपर तक जाए और मीडिया में भी इस सवालों को ऊपर उठाया जाए ताकि पता चले कि हम आगे की तैयारी करें या ना करें। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले स्किल टेस्ट भी हुआ था, उसमें भी समस्या हुई थी और अभी फिर से होगा। तो चाहता हूँ मैं कि उसके ऊपर सही से वो हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दिक्कतें ना हो। एक जगह समस्या है या कई जगह समस्या? समस्या बहुत जगह है। अभी जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं कि कुल मिला के 1500 वैकेंसीज है, उसके ऊपर इतने सारे लोग सॉल्वर बैठे हैं, वो रिमोट एक्सेस किया जा रहा है, जिसके कारण कट ऑफ इतनी बड़ी आ रही है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, पैसे दे के लोग ऐसे ही लग जाएंगे। क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है इसको? सरकारी जिम्मेदार है। जब सरकार हर चीज़ का क्रेडिट लेती है उसके लिए भी सरकारी जिम्मेदार है। हम ये नहीं कह रहे हैं सिस्टम जिम्मेदार है। सरकार और सिस्टम दोनों की मिली भगत है, कोई अकेले मिलकर तो स्कैम करता नहीं है। सिस्टम में तो सरकार ही है। सिस्टम सरकार में सिस्टम है सर, सिस्टम कहाँ से है? सरकार है, उसके अंदर सिस्टम है, तो सरकार में ही खोट है, फिर सिस्टम में ही खोट है सर। साफ सीधी बात है। सरकार तो युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है। क्या काम कर रही है सर, आप ही बता दो। मंदिर 2 करोड़ रोजगार। क्या सर? मंदिर बनाने के अलावा क्या काम कर रहे हैं सर? मंदिर ही तो बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है सर। हिंदू राष्ट्र बनाना, ये हिंदू राष्ट्र। रोजगार सर कैमरा घुमा के दिखा दो, ये बनवा रहे हैं। रोजगार अपनी बताओ। जगह, दोनों अलग अलग बात है। सही है। मंदिर अपनी जगह, रोजगार अलग जगह, दोनों अलग अलग चीज है। मंदिर बनाने से रोजगार थोड़ी है। रोजगार के देश के लिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं छात्र। अच्छा, मंदिर बना के अपने रोजगार का सेक्रीफाइस कर दे चाहते। बेरोजगार हो जाए, हम बेरोजगार हो जाए। के लिए इतना नहीं कर सकते क्या सर? देश के लिए इतना नहीं कर सकते। सर हमने उन्हें नेता बना के भेज दिया सर, वो हमें रोजगार दिलवा। प्रधानमंत्री देखिए मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। क्या सर? मोदी जी देखिए क्या क्या कर रहे हैं, 18 घंटे सर कुछ नहीं कर रहे सर जी। इससे ज्यादा तो हमारी लाइब्रेरी में चलो,
सर दिन रात 24 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है सर, कुछ भी नहीं कर रहे सर। मोदी बस एक देश से दूसरे देश घूमने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या काम कर रहा है? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं करी है उसने। मुद्दों पे किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इतना विद्यार्थी यहाँ इकट्ठा है, क्यों इकट्ठा है? कोई तो वजह होगी ना कि बच्चा यहाँ पे इकट्ठा है। एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम में माउस चला रहा है, माउस नहीं चल रहा है, इतना सर्वर इशू हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सर मैं 5 साल से सर घुसपैठिया बड़ी समस्या है क्या? रोजगार सर रोजगार बड़ी समस्या है ना। बंदे को आप मीडिया टीवी नहीं देखते हैं? सर मैं देखता हूँ। आप अगर आप बताइए, आप फैक्ट्रीज अवेलेबल करा दें तो कौन सा बच्चा रोजगार नहीं करना चाहेगा? कौन सा विद्यार्थी बेरोजगार रहना चाहता है? आप ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल तो कीजिए। आप ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो तो आपको बेस्ट लगेगा ना। आप उसका यूज़ करना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यूजफुल चीज़ है ये, नहीं तो आपको बेस्ट लगेगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, उसका यूटिलाइज कीजिए ना। यूटिलाइज करना नहीं है, सबको ब्लेम करना है एक दूसरे को, बस यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है सर। बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया जी। बिहार में 65 वो तो सर मुद्दा सर विद्यार्थियों का इशू, इतना बड़ा इशू। हम लोग वोट के लिए एलिजिबल हैं। अब मान लीजिए हमारे 18 साल से एलिजिबल हो जाते हैं, फिर हमें पता लगता है हम वोट जिसे दे रहे हैं वो जीत ही नहीं रहा है। कितना गलत है सर, आप बताइए। सिस्टम को रिवाइज करने के बजाय वो गलत वोट को ऐड कर रहे हैं और जो लोग एलिजिबल हैं उनको डिलीट कर रहे हैं, तो ये गलत है ना सर। और इस लेवल पे गलत हो रहा है। अगर विपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा और हम लोग विपक्ष नहीं बनते विपक्ष की आवाज़, तो क्या फ़ायदा है? और विपक्ष को हमारे सबको इकट्ठा होना चाहिए, इसलिए हमारी आवाज़ विपक्ष तक जानी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सर आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ राहुल गांधी तक जाए और राहुल गांधी समझें कि विद्यार्थियों का दर्द क्या है। यहाँ कौन सा विद्यार्थी केरल में? सर मैं खुद केरल से आया हूँ सर, आप बताइए। केरल से आया हूँ सर मैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर। मुझे मेरा एग्जाम सिस्टम सही होता तो मैं क्यों आता सर? मुझे पढ़ने से मतलब। यह तो कहता है कि मोदी जी से सवाल पूछना देश से गद्दारी है। सर मोदी जी से सवाल पूछना अगर देश से गद्दारी तो संविधान जला दीजिए आप। संविधान चला दीजिए आप। संविधान आप खत्म कर दीजिए। आप ऑटोक्रेसी यहाँ साबित कर दीजिए, यहाँ ऑटोग्राफी चलेगी। अगर ऑटोग्राफी संविधान का सिस्टम है आर्टिकल 16, आपको इक्वल राइट मिलते हैं सबको, और इक्वल राइट मिलेंगे तो हमारा अधिकार है हमारा राइट मांगना। और सर गलत सवाल ये देख लो, ये स्टेनो का था ना, स्टेनो का था भाई साहब, और ये देख लो, ठीक है जी। ये पॉपुलर भाई रीजनिंग है, मैथ तो है भी नहीं स्टेनो में, और भाई रीजनिंग में दे रखा मैथ का क्वेश्चन और इसका ऑप्शन देख लेना। 20 क्वेश्चन आए हैं भाई, ऐसी चीजें हैं। उसी के 2 ऑप्शन दे रखे भाई। क्वेश्चन पढ़ देना सर, पढ़ दो एक बार क्वेश्चन पढ़ देना भाई। रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है पकौड़े बेचिए, ये भी तो रोजगार है। वही बेच रहे ना पकौड़े, फिर वो देश क्यों चला रहा है? सर पकौड़े बेचना अब इतने सारे बंदे हैं, यही तो वही मैं प्रयागराज से आया हूँ। मैं मैं पिछले 2 दिन में सिर्फ 1 घंटे सोया हूँ। मैं NTPC का एग्जाम देने गया प्रयागराज से आगरा के लिए, जो कि 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। उसके बाद मैं गया प्रयागराज, फिर वहाँ से कोचिंग किया क्लाइमेक्स में, देन फिर से मैं यहाँ आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए, इसलिए ताकि हमारी जो एग्ज़ाम है वो ट्रांसपेरेंसी से हो जाए। मैं UPSI का तैयारी कर रहा हूँ और मुझे लगता है अगर इस तरह से चलेगा तो उसमें भी लीक हो सकता है, हो जाएगा, सिंपल है। क्योंकि उनको पता है छात्र एक है ही नहीं, यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। 25 लाख फॉर्म भरते हैं, 50,000 लोग आए हैं यहाँ पे, स्टूडेंट आए हैं, एक ही नहीं। इनको पॉलिटिक्स पड़ी है भाई, एक हो जाओ तभी कुछ होगा। देखो मेरा जैसे मैंने ट्रेन पकड़ा, मैं बेचेगा तो पकौड़े खरीदेगा कौन? अगर हर आदमी पकौड़े बेचेगा तो पकौड़े खरीदेगा कौन? आप सिंपल सवाल बताइए, हर आदमी चाय बेचेगा तो चाय पिएगा कौन? अगर मैं भी, और यहाँ पे विद्यार्थी 100 खड़े हैं, 100 लोग चाय बेचते हैं, फिर चाय पिएगा कौन? सारे लोग थोड़ी ना चाय। तो क्या ऑप्शन? आप ऑप्शन दीजिए ना, आप फैक्ट्रीज खोलिए, आप रोजगार दीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत कीजिए कि हर आदमी आगे आ सके, काम कर सके। हम क्यों सरकारी नौकरी के लिए विस्तृत हो रहे हैं जब आप काम ही नहीं दे रहे हैं? युवा को बेरोजगार आप खुद बना रहे हैं। अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे धूप में आने के लिए स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी से बंदे आए हुए हैं, खोड़ा में, गाजियाबाद में, वहाँ से बंदे आए हैं, इतने दूर दूर से बंदे आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? कि हमारी आवाज़ बुलंद हो, हमारी बातों को SSC सुने, रिफॉर्म करे जो हमें चाहिए। देख लो भाई, कैमरे पे दिखाओ भाई, कैमरे भाई दिखाओ। इसमें 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। एक क्लोज टेस्ट है जिसके अंदर इमेज होती भी नहीं है, और इसके अंदर इमेज का साइन बना। क्लोज टेस्ट तो बहुत बड़ा, पढ़ नहीं सकते, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसमें 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं और एक ऑप्शन दिख भी नहीं रहा। ये देखिए, ये सबूतों के साथ छात्र जो है बता रहे हैं। क्या जरूरत है? स्टूडेंट को पीटा जा रहा, बाउंसर को यहीं भेज दो ना, दिखा देंगे किसमें कितनी पावर है। कौन पीट दिया? सेंटर पे पीटा गया है बच्चों को, हाँ छात्रों को, सच बोल रहा हूँ। कुछ नहीं, आप लोग भी कुछ नहीं दिखा था, आई डोंट नो मुझे। मैं प्रयाग कुछ नहीं दिखाते हैं, अब आ रहे हैं, इतना मीडिया दिखा रहा है। दिखा रहे हैं, अब तो दिखा। देश की समस्या है घुसपैठिया, वो तो दिखाएंगे ना।
भाई उनको क्या मुद्दा थोड़ी है यार, मेजर प्रॉब्लम मुद्दा है ये क्यों नहीं है मुद्दा? क्यों नहीं का है मुद्दा क्या है? एक सेकंड, संसद में समोसे के ऊपर डिबेट हो रही है, संसद में समोसे के ऊपर डिबेट हो रही है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं होगी एसएससी की? नहीं, कुत्ता है ना, कुत्तों के क्या कुत्तों के ऊपर समोसे के ऊपर कुत्तों के ऊपर डिबेट होगी? हम कुत्तों से नीचे आते हैं क्या? पेपर सही कराओ, हमारे पेपर सही होने चाहिए बस हमारे, और क्या हमने कुछ यहाँ पे लिखी जाएगी ना। मुझे देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, आपकी समस्या कुछ नहीं, मैं पार्टिकुलर युवा के जो मेजर प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, हमारा कुत्ते बड़ी समस्या है या रोजगार? रोजगार सबसे बड़ी मेजर ही प्रॉब्लम रोजगार है। और यहाँ पे रोजगार पे इनफाइनाइट है, जिसको अगर नोट करोगे ना, नोट कभी नहीं कर सकते हो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं गया एग्जाम देने बनारस, वहाँ पे एग्जाम मेरा 20 मिनट सिस्टम खराब हो गया, मेरा री एडमिट कार्ड आया। कल मैं जब ट्रेन पे बैठा तो अगले 48 घंटे में सिर्फ 1 घंटे सोया हूँ, इसलिए कि मेरी उम्मीद है कि एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से हो जाए। अगर हम आप तो राम राज्य से आए ना, सब बढ़िया, प्रयागराज से आए हैं। उत्तर प्रदेश टाइम कहा जा रहा है भाई, हमसे कोई मतलब नहीं सत्ता कौन चलाए, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एग्जाम है वो ट्रांसपेरेंसी से हो। राहुल गांधी करेंगे वो भी उनके शासन में भी लीक हो सकता है, पर मोदी करें इनके शासन में लीक हो सकता है। तो पॉसिबल जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। हम सभी स्टूडेंट को एक होना होगा और बढ़िया से प्रोटेस्ट देना होगा, और उसके लिए हमें सिस्टम सही होना चाहिए। सिस्टम कौन सही करेगा? सिस्टम मोदी जी करेंगे, सरकार करेगी, मोदी जी से सवाल जी, मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। सीधा उठा रहे हैं, सीधा ही है सर, बीच में कोई नहीं है। मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ तो होगी ना, सिंपल है, वही मालिक है ना यहाँ पे, देश तो वही चला रहा है। अब जो उन्होंने मंत्री हायर किया है वो तो उन्हीं ने किया है ना, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही रेल मंत्री को हायर किया है। ऐसा मोदी जी से सवाल, देश से सवाल है, बिल्कुल है, वही सब कुछ कर रहा है, वही अगर कोई रेल मंत्री कुछ करते हैं तो मोदी को क्रेडिट जाता है, मोदी कर रहा है। और ये धांधली हो रही है, ये टीचर कर रहे हैं क्या धांधली? ये भी तो सरकार के अंडर हो रही है। चेयरमैन क्या हमारा है, हमारे घर से गया है, ये भी तो संस्था नियुक्त किया है। हम लोग नियुक्त करते हैं क्या आप लोग नियुक्त करते हैं? ये भी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट किसकी है? मोदी की। सीधा सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। मोदी जी अभी बड़ा काम कर रहे हैं, वो आपने नहीं देखा? मोदी जी विश्वगुरु बनाने में लगे, हमारे गुरु उस दिन 31 जुलाई को डिटेन हुए। क्या विश्वगुरु बनेंगे हम? युवाओं की कभी बात की मोदी ने? कभी युवाओं की बात की? कभी नहीं की। अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कहता था, हम लगा दिया, सेक्शन लगा दिया अमेरिका। और क्या कहता था? आज भारत कहता था क्या है बे? आज का भारत का था। अब रसिया से दोस्ती करना दिखा दो फिर। अब युवाओं की तो बात सुनो, युवा ही तो दिखाएंगे सब कुछ। भारत को कब बड़े बूढ़े लोग चलाएंगे? हम लोग युवा चलाएंगे। अब तो युवाओं की बात ही नहीं सुनी जा रही। युवाओं पर लाठीचार्ज होगी, पुलिस ऐसे खड़ी होती है। उस दिन 31 जुलाई को बच्चों पे भी FIR हुई है। बताओ मोदी जी क्या कहेंगे? अमेरिका क्या कहता था? सरकार कोई भी हो, हाँ। पेपर अच्छे से होना चाहिए, वैकेंसी कम हो लेकिन साफ सुथरा पेपर हो, यही कहेंगे। और क्या जिम्मेदारी किसकी है ये? सरकार की और किसकी है? सरकार की जो SSC का अध्यक्ष है वो किसने बिठाया? मोदी जी ने तो बिठाया होगा। और किसने बिठाया? क्या मोदी जी को पता नहीं है? जिम्मेदार अक्सर सिस्टम धर्म की बात लेके आ जाओ बार बार, बस एक ही काम है बस, और कुछ काम नहीं है क्या हमारे पास? मुद्दा के बिहार को जंगल राज मीडिया एक ही काम हैं। जंगल मीडिया नहीं, सरकार की बात है। मीडिया तो सब कुछ दिखा रही है, वो भी तो सुनेंगे कुछ। सरकार सुनना चाहिए ना। जहाँ देखो तो धर्म की बात, अगर कोई जाके रोजगार की बात करता है, जय श्री राम, ये क्या है? सिर्फ जय श्री राम चलेगा क्या? धर्म भी तो पहले है ना। धर्म तो है ही है, धर्म तो है ही है। बोले क्या धर्म के सरकार तुम सरकार चलाओगे धर्म के नाम पे? युवा कहाँ जाएंगे? सरकार अगर ये देश है क्या युवा? देश सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम और हिंदू पाकिस्तान से नहीं चलता। देश युवाओं, रोजगार और हम जैसे युवकों से जनता। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो देश का क्या आचार डालेंगे? जब देश ही नहीं रहेगा तो आज के टाइम पे युवाओं की ऐसी दुर्दशा है, लोग 4-4, 5-5 साल से सरकारी की तैयारी करते हैं और उनको एक नौकरी तक नसीब नहीं हो रही है। क्यों? पेपर लीक। क्यों? पैसे देके सीट बुक हो रही है। क्यों? रिमोट एक्सेस सब किया जा रहा है। बताओ कैसे जिएगा कोई बंदा? लोग अपने सारे रिसोर्स, पैसे, अपना सब ख्वाब, टाइम लगा के सब तैयारी करते हैं और इस तरीके से पेपर लीक ये सब हो रहा है तो कैसे होगा? ये जो बैठे हैं ऊपर, उनका जवाबदेही बनती है ना। कौन देगा जवाबदेही? ये टीचर नहीं, ये तो हमारे लिए खड़े हैं। इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। नेता क्या कर रहे हैं? वो सब घूम रहे हैं। कोई भी ट्वीट नहीं आया, आज कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं आया। हमारा सीधा मोटिव है कि हम रोजगार के लिए बात उठाई जाए और ट्रांसपेरेंसी से पूरा एग्जाम हो। सिंपल सा, चाहे सत्ता में राहुल गांधी आए चाहे मोदी आए, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि उनको जनता चुने, चाहे जो चाहता है। अभी तो मोदी है, हम मोदी से सिंपल है क्वेश्चन करेंगे।
सत्ता में कोई भी हो, लेकिन जैसे गृह मंत्री ने अभी कहा था कि हम अंग्रेजी को ऐसा कर देंगे कि अंग्रेजी बोलने वाला शर्मिंदा होगा। तो करें ना, कब करेंगे? जब हम मर जाएंगे कब करेंगे? जब युवा मर जाएगा। हाँ, जब मर ही भाई, यार, ये क्या कर रहे हैं? भूखे मान लो एक तरह से यार। देश के युवा सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ थे। मोदी जी खुद कह रहे फर्स्ट टाइम वोटरों ने सबसे ज्यादा हाँ, वोट तो दिया। कह रहे ना, मैं दिल से भरोसा रखिए ना। कब करेंगे भरोसा? क्या कब? वो जब सोचो उनके 75 हो गए तो भी आगे सोच रहे, प्रधानमंत्री और आगे बनने की सोच रहे, सब नेता आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ डोलेंगे ये बताओ ना आप। बच्चे ऐसे ही गुजार रहे, घर वाले इंतजार कर रहे हैं बेटे कब होगा। घर वालों को ये तो नहीं पता ना क्या हो रहा है माहौल में। घर वाले सिर्फ माहौल में, परिवार फैमिली सब ये सोचते हैं कि बेटा कब लगेगा। हम गांव भी जाते हैं तो ये बोलते हैं कब तक होगा यार, इतने साल हो गए पढ़ाई करने, पढ़ता तो लग जाता, लेकिन हमारा दर्द कौन समझेगा अंदर का, ये बताओ ना आप। आंसू आते हैं घर जाते थे भाई, ये है ना। उम्मीदें होती है, उम्मीदें दिन रात खाम मंदिर में रोक देते हैं, कुछ करते हैं, सब करते हैं, घर वाले कौन समझाएगा? कैसे बताएं कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है भाई, ये है ना। अगर पेशेंस देंगे तो पेशेंस अब नहीं रह गया है, क्योंकि अगले 48 घंटे वगैरह एक बंदा 1 घंटे सो रहा है और बिना नहाए, बिना कपड़ा साफ किया बनारस गया सिर्फ इसी उम्मीद के लिए कि उसे जल्दी नौकरी मिल जाए। मैं पिछली 1 साल पहले यहीं पे जॉब करता था कैनरा बैंक में। मैंने जॉब इसलिए छोड़ी कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और गवर्नमेंट जॉब मोटिव ये नहीं है गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए, मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए। ये प्राइवेट में भी तो कुछ सुधार नहीं कर पा रहे, उसमें भी लोगों का हरासमेंट किया जा रहा है, उसके लिए भी तो कोई रूल नहीं ला रहे हैं। प्राइवेट में भी मुझे एक रूल्स लाए हैं, हरासमेंट ना हो उसमें। जो आप देखो तभी केस आ रहा है, उसके साथ मारपीट हो जा रहा है, उसको हरासमेंट किया जा रहा है। ये भी एक मंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों में टैलेंट ही नहीं है, जिसके पास टैलेंट है उसको जो मिल रही है। दिखाया जाएगा ना जहाँ पे फेयर एग्जाम हो। जब एग्जाम ही फेयर नहीं है तो टैलेंट कहाँ पे दिखाएंगे सर? एग्जाम ही मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका आंसर नहीं है, आंसर है तो क्वेश्चन नहीं है, फिगर नहीं है कोई क्वेश्चन में, तो कैसे करे? जब एग्जाम ही पूरा गड़बड़ है सर। सर आप री एडमिट कार्ड क्यों जारी किया है? अगर टैलेंट नहीं है हमारे पास, उनके अंदर खामियां नहीं है, तो मेरा री एडमिट कार्ड क्यों जारी किया? मैं बनारस गया था, 20 मिनट मेरे खराब गए हैं। 20 मिनट में इन द सेंस का 100 क्वेश्चन करने हैं, 40 मिनट। क्या लग रहा है, ये मिस्टेक है या जानबूझकर? मिस्टेक नहीं, जानबूझ के है भाई। अनपढ़ बैठा है, वो भी पढ़ लिख के गए हैं। इस तरह यार अनपढ़ तो नहीं, अनपढ़ नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं? काबिल आदमी को बनाते भाई अनपढ़ नहीं है तो फिर क्या है? ये क्या कर रहे हैं? ये 25 लाख 12 लाख लड़कों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, उसमें से री एडमिट कार्ड जारी कर दें, उनका फेलियर मतलब अनपढ़ है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन में ऑप्शन देना है, क्या क्वेश्चन देने हैं। अगर ये करेंगे डिजिटल इंडिया क्या घाघ है? कुछ नहीं है भाई, डिजिटल इंडिया सब चली गई। डिजिटल इंडिया भाई AI भी कुछ लिखो तो सही आंसर देता है। ये डिजिटल खराब क्वेश्चन सेट कर रहा है तो फायदा क्या है उस डिजिटल इंडिया का सर? सर जब AI से ही पेपर सेट करवाना है तो कम से कम मतलब अच्छा तो होना चाहिए ना। वो पहले ही अच्छा था, मतलब जो TCS सेट कर रहा था पेपर वही अच्छा था, इससे तो कम से कम क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं देते ना सर। अभी संसद में एक बिल लाया गया है कि जो भ्रष्टाचारी होगा, मंत्री हो, नेता हो, CM हो या PM हो, उसको जेल में डालेंगे और 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है फिर उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप आरोप लगा रहे हैं कि जो चेयरमैन है वही भ्रष्ट लग रहे हैं। सर हमको ऐसा नहीं है कि चेयरमैन भ्रष्ट लग रहा है, बट जिसके मतलब खामियां तो है ना। हाँ खामियां है सर, खामियां है सर। मतलब कोई ऐसा एक पर्टिकुलर बंदा नहीं है सर इसमें शामिल। कुछ लोग तो कह रहे नंबर ही बढ़ा दिए थे, हमारे घटा दिए। ये सर ऐसा भी होता है, और मतलब सर वे मतलब ऐसा भी हो रहा है कि रिमोट कंट्रोल हो रहा है सर सब चीज़ें। एग्जाम कोई कंट्रोल बाहर। अगर ये ऐसी बात है तो पहले अपने नेताओं को जेल में डालें ना, वो जो भ्रष्टाचारी हैं वो चीज़ें हैं पहले अपने डालें। इतने क्यों भरे पड़े हैं क्रिमिनल्स? पर यहाँ पे ऐसा मुद्दा ना उठाएं। ये छात्र संघ का वो है, सिर्फ छात्रों का आंदोलन है और इसमें सभी हैं। बस कहाँ तक जाएगी लड़ाई? अब ये लड़ाई जाएगी जब तक ये चीज़ होते नहीं है, इक्विटी के जब तक हारता नहीं है, जब तक ये चीज़ें होती नहीं है, तो जब तक हम जारी रखेंगे। और सभी छात्र टेम्परेरी कोई सॉल्यूशन चाहिए या परमानेंट? परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, टेम्परेरी नहीं चाहिए हमें। टेम्परेरी होता तो हम क्या यहाँ क्यों आते? ये सब क्यों आते? कोई जयपुर से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? मैं अकेले आया हूँ, कोई नहीं आया। ये देखो बच्चा, आया हूँ इसलिए कि मुझे नौकरी मिल जाए अगले 6 महीने में, क्योंकि हमारे डैडी नहीं है। मैं खुद कमाया 2 साल पहले, देन मैं तैयारी कर रहा हूँ UPSI के लिए। UP भी मेरा हुआ था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मेरा हेल्थ नहीं अच्छा रहता। मैं SSC में जाना चाह रहा हूँ ऑफिस जॉब के लिए, क्योंकि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। इस वजह से उम्मीद लगा के आया हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए अगले 6 महीने में। नहीं मिले तो मैं फिर जाऊँगा, फिर यहीं कहीं आऊँगा, कंपनी में काम करूँगा 15,000 में। वही टॉर्चरिंग मुझे फिर से होगी, फिर से पागल हो जाऊँगा, ब्लड खत्म होगा, रात में दिन में सोऊंगा नहीं, रात में कौआऊँगा जो रात में ऑफिस
दिन में ऑफिस में बोला रहूंगा, वही होता है ना, ये हरासमेंट है। मिल रहे हैं 15,000 के भी स्किल मांग रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है उसके पास स्किल होती तो वो पहले किसी प्राइवेट फर्म में चला गया होता, और गवर्नमेंट की तैयारी वालों को ये मिल रहा है। हम लोगों को होना चाहिए था लाइब्रेरी में अपने घर पे पढ़ते होना चाहिए था। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।